2022 में वो क्या कारण होंगे कि आप रिपीट करें? ये एक अतीक अहमद के गुर्गों का ये घर है जिसको ध्वस्त किया गया था। आज ये जो है ये 20% वाले हैं। ये एरिया जो अतीक अहमद का होता था, आज वहाँ पे ये मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बन रहे हैं। ये विकास है 80% के लिए। क्या ऐसी कोई लिस्ट है, कुछ ऐसे नाम है कि 2017 से पहले जो पलायन कर गए थे यहाँ पर उस आतंक और अपराध की वजह से और बाद में लौट कर आए? जो युवाओं के सपने टूटे हैं, किसानों के सपने टूटे हैं, नौजवानों के सपने टूटे हैं, वो सभी लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि अगर उनके सपने कोई पूरा कर सकता है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। वो कह रहे हमारे घोषणा पत्र का दबाव ही था कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में शामिल कर लिया कि हम किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे। विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो क्या महंगाई को लेकर लोग कुछ बातचीत करते हैं क्या आपसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं रोड शो में नेताजी। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। रोड शो में आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, प्रयागराज पश्चिमी से विधानसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कैसे उनकी तैयारियां चल रही हैं, 2022 को लेकर मुद्दे क्या हैं, माहौल क्या है, हम सब जानेंगे मंत्री जी से। और साथ ही आपके मन में जो सवाल हैं वो सवाल भी उनके सामने रखेंगे। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के रोड। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप नॉमिनेशन करने जा रहे थे, तब आपके ऊपर हमले की एक साजिश रची गई थी, उसका खुलासा हुआ, समय रहते वो पकड़ा गया। कहां तक पहुंची वो जांच, क्या उसमें निकल कर आया? मैं ये नहीं कह सकता कि जांच कहां तक की पहुंची, ये पुलिस का काम है। हाँ, ये जरूर था कि मेरे बगल में कोई आया और उसने एक पैकेट निकाला जिसपे पॉइजन लिखा था और उसके एक हाथ में एक छोटी सी सर्जिकल नाइफ थी। तो मैंने उसका हाथ झटका, फिर मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया और जितनी भी चीजें थी वो फिर पुलिस को सबमिट करी। और उसके बाद जो है वो पुलिस का काम है, उनको देखना क्या है, विवेचना वो करेंगे और जो भी होगा फिर उसकी कार्रवाई करें। सर, बहुत सेंसिटिव विधानसभा क्षेत्र रही है 2017 से पहले, तो क्या कुछ लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लोकप्रियता से परेशान हो, वो आपको टारगेट करना चाहते हो? देखिए, ये जो शहर पश्चिमी प्रयागराज है, ये एक प्रकार से माना गया है कि ये जो शहर पश्चिमी है ये बाहुबलियों का है। अब बाहुबलियों का यहाँ पे अंत कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ परेशान होंगे, लेकिन मेरे साथ जनता है इसलिए मैं निडर हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैसी तैयारियां हैं सर 2022 को लेकर? तैयारियां पूरी हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी मेरे साथ घूम रहे हैं, तो जब आप और जब चलेंगे गांव के अंदर, आप जब चलेंगे तो आपको भी दिखेगा कि तैयारियां बहुत अच्छी हैं। बीते 5 साल में आपकी तरफ से जो काम किए गए इस विधानसभा क्षेत्र में, आप कुछ भी देख लीजिए, मार्केट खुलती जा रही है, बगल में जो श्रावल कला का जो प्राथमिक विद्यालय है वो हो गया है। ये यहाँ पर ब्लॉक नहीं था, आज ब्लॉक बन गया है। लोगों को 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था तहसील के काम के लिए, आज उनको जाने की आवश्यकता नहीं है। रोडें अच्छी बन गई हैं और सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा है। जिस जगह आप घूम रहे हैं इस समय, यहाँ पे 2017 के मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं कि आपके नी यहाँ तक घुटने तक की आपके यहाँ पर गड्ढे थे, कीचड़ था। यही जो आप रोड देख रहे हैं, ये पीपल गांव की देखते हैं, ये आज आप 4 लेन देख रहे हैं, ये असंभव माना जाता था। आज यहाँ पे आप देखिए, आप अपने यहाँ पे गाड़ी 100 पे भी चला लीजिए तो आराम से चलेगी। सर, 2017 में पहली बार इस सीट पर कमल खिला था, उस वक्त क्या वो कारण रहे, क्या परिस्थितियां बनी कि जो कभी नहीं हो पाया था वो हुआ, और 2022 में वो क्या कारण होंगे कि आप रिपीट करेंगे? नहीं, देखिए, मोदी जी का बहुत बड़ा फैक्टर था 2017 में, उनकी योजनाएं उन्होंने जो दिया और जो उम्मीदें बढ़ी थी। 2017 के चुनाव में जब मुझे यहाँ पे भेजा गया था तो यही उम्मीद थी कि मोदी जी का जो एक मॉडल है वो यहाँ पे आएगा, और उसी के कारण जो एक ये भी है कि मेरा परिवार का भी, मेरे जो बड़े चाचा यहाँ से 3 दफे विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस से रहे थे, तो वो भी दिमाग में था, मगर वो 30 साल पहले की थी, मगर उनका भी एक फैक्टर रहा है। और एक शहर पश्चिमी को बीजेपी, मोदी जी और एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति चाहिए था। मैं आज सुबह पेपर पढ़ रहा था और बड़े मजा आ रहा था मुझे देखने में कि प्रयागराज का जो कल्चर और यहाँ पे विधायक किसी भी दल के रहे हों या जिन्होंने अभी नॉमिनेशन भरा है, अगल बगल जितने भी क्षेत्र है, सबके पास रिवॉल्वर गन है, खाली एक के पास नहीं है, वो है सिद्धार्थनाथ सिंह। तो सर, आप इस विधानसभा क्षेत्र में आए 2017 से पहले, यहाँ जो माहौल था हर कोई उसको जानता है, किस तरीके से अपराध का ग्राफ यहाँ पर बढ़ा हुआ था। आप कह रहे हैं आपके पास एक भी रिवॉल्वर नहीं है,
तो डर नहीं लगा मन में? मुझे नहीं डर है। देखिए, जब आप जनता आपके साथ खड़ी है तो आपको उनके बीच में ही रहना है, और इसके जब आप उनके साथ हैं तो वो जैसे वैसे हम भी रहेंगे। तो हम क्यों उस तरह की रिवॉल्वर और गन रखे? मैं तो रिवॉल्वर और गन के कल्चर के खिलाफ हूं। मैं उनमें से पहला विधायक था जिसको मंत्री बनते ही जिसने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटाई है। मैं अपने सिक्योरिटी को हमेशा कहता हूं, तुम लोग भाई बाहर रहो, हो गया। मैं किसी की शादी में जा रहा हूं तो क्यों तुम मेरे साथ चलोगे? किसी के घर जा रहा हूं तो क्यों चलोगे अंदर? और मैं तो किसी पर्सनल उस पर भी चलता हूं तो मैं खुद अपनी गाड़ी चला के चला जाता हूं। अच्छा सर, अतीक अहमद को जो लोग प्रयागराज के रहने वाले नहीं हैं तो वो या तो गूगल के माध्यम से जानते हैं या टीवी के माध्यम से जानते हैं। 2017 से पहले यहाँ कैसा माहौल था, उस फर्क को थोड़ा समझाइए सर। ये गली जा रही है, पीछे देखिए ये वाली गली, ये पीपल गांव की गली है। मैं 2017 में चुनाव में आया था। जब मैं आया था तो एक पासी व्यक्ति की बीबी मेरे पांव पे पड़ गई और आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। रोती गई, मैं उठाने की बड़ी कोशिश करी। मैंने हुआ क्या है तो उसने बताया 2015 की बात थी, घटना थी कि उन लोग के गुर्गे आए थे अतीक अहमद के जमीन का कब्जा लेने के लिए, और जब कब्जा लेने के लिए आया हमने मना कर दिया तो हमारी बच्ची को, 2 साल की बच्ची को ऐसे पकड़ के चीरना शुरू कर दिया। अच्छा। चीरना शुरू करा। मैंने उस लड़की जो बड़ी हो गई है थोड़ी, उसके मैंने 16 टाके वाले निशान भी देखे हैं। ये दहशत थी जिस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं आज खुली जीप में। यहाँ पे शूटर होते थे जो आपको घर से उड़ा देते थे। ये क्षेत्र था। आज यहाँ पे सब अमन चैन है, लोग खुश हैं और यही माहौल चाह रहे हैं। पहले चरण का चुनाव हो गया है तो थोड़ी बातचीत पश्चिम के रण पर भी कर लेते हैं सर से। सर, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया, क्या लग रहा है, किस तरीके के रिजल्ट वहां से निकल कर आने वाले हैं? देखिए, जो रिजल्ट है मेरा मानना है कि जिस प्रकार से सर्वे चल रहे थे और लोगों का कहना था कि जाट और मुस्लिम वोट एक साथ आएगा, वो दिख नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी बहुत अच्छे वोट पड़े हैं और बढ़ के पड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिन जिन सीटों के ऊपर जहां पे परसेंटेज पोलिंग बढ़ी है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार 2 लड़कों की बात कर रही है, पलायन की बात कर रही है, ये बता रहा है कि बीजेपी ने आकलन कर लिया है कि पश्चिम की हवा बदल गई है। ऐसा है, पलायन तो हो रहा था जिस विधानसभा में। यहाँ पे भी आप गांव-गांव घूम लीजिए, यहाँ पे भी हिंदुओं का पलायन कराया गया है इन लोगों के माध्यम से जो बाहुबली है, अतीक एंड कंपनी। तो आज उन लोग वापस आ रहे हैं। क्यों? उनको सुरक्षा का माहौल है। तो वहां पे भी यही था। आप चाहे करैना की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी यही हो रहा था। तो इशू तो है ही है। और 2 लड़कों की बात है, 2 लड़के तो पहले भी आए थे 2017 में, तो वो कहां बैठ गए? तो वो ये भी बैठेंगे। तो जो सच है वो बोला जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि आकलन हो गया। आकलन जो है वो सही है कि आप लोग जो हैं 2 लड़के, इनका जरूर पलायन होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 के इंटरव्यू में एक बार फिर से 80-20 वाला बयान दिया सर, तो उस पर समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष का कहना था कि ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इस बयान को बार बार दिया जा रहा है 80-20 का। देखिए, 80-20 जो उन्होंने दिया वो सही दिया। 80 वो हैं, मैं अपनी विधानसभा ले लूं, 80 वो हैं जो अमन चैन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। 20 लोग जो हैं जो माफियागिरी चाहते हैं, गुंडागर्दी चाहते हैं, जो विकास नहीं चाहते, जो लोगों का उत्पीड़न करना चाहते हैं, वो 20% है। अब ये जो 20%, अब ये आप पीछे देखिए, फ्रेम करिए, ये एक अतीक अहमद के गुर्गों का ये घर है जिसको ध्वस्त किया गया था। आज ये जो है ये 20% वाले हैं। उसके इर्द गिर्द जो लोग थे वो नहीं थे 20% में। यहाँ पे इसी के बगल में लोग मतलब अखिलेश जी के टाइम से पड़ा हुआ था एक मेडिकल कॉलेज 950 बेड का बनने का, नहीं बन पाया था। बगल में ही है, दिखेगा आपको। वो आज तैयार हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि 80% चाह रहा था, 20% वाले नहीं चाह रहे थे। तो यही सच्चाई है 80-20 की। लेकिन इस पर भी वो कहते हैं कि आपने टारगेटेड कार्रवाई की, जैसे अभी आपने उस गिरी हुई इमारत को दिखाया कि अतीक अहमद को टारगेट किया गया, मुख्तार अंसारी को टारगेट किया गया, आजम खां को टारगेट किया गया। अब उनको इसके लिए दर्द हो रहा है। कानून के तहत किया गया, जिन्होंने, जिसकी गाथा है यहाँ पर। एक मैंने पासी समाज का आपको बता ही दिया। आजम खां की गाथाएं हैं,
मुख्तार अंसारी के बारे में दुनिया जानती है, तो आप उसके लिए आप कह रहे हो कि उनके लिए उनको दर्द क्यों होता है अखिलेश जी को? ये टारगेटेड है, आपको भी करना चाहिए था। टारगेट तो वो हो रही थी जो 80% जनता है, ये जो 20% कर रहे थे आपने नहीं किया, हमने करके दिखाया। तो आज आपको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आज गलती से इनकी सरकार आ गई ना, तो यही आजम खां, यही अतीक अहमद, यही मुख्तार अंसारी, मान लेना वो सब जेल से बाहर होंगे और लखनऊ में गद्दियों पे बैठे होंगे। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, तो रोकूंगा। आप ये पैन करें अपने उस तरफ। हाँ, ये अब आपको देखिए यहाँ पर ये मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। अच्छा, ये एरिया जो अतीक अहमद का होता था, आज वहाँ पे ये मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बन रहे हैं, लोग शिफ्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इसी का भी कुछ समय पहले शिलान्यास हुआ था सर? नहीं, इसका नहीं हुआ था, मैं खाली ये बता रहा हूँ। अब उसके पीछे देखेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है ITI का प्राइवेट में, ये संभव नहीं था। ये विकास है 80% के लिए और 20% के लिए नहीं है। सर थोड़ी बातचीत अखिलेश यादव जी के बारे में करते हैं। उनका यह कहना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतकर सत्ता में आने वाली है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो 500 के भी देखना चाहिए उनको, मगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने सपने ही होते हैं और वो टूटते हैं। और मेरे ख्याल से अखिलेश जी को अब ये समझ आ गया होगा। उनके बयान पर एक और सवाल, उन्होंने कहा कि ये जो 2022 का चुनाव है ये जोड़ने वालों और तोड़ने वालों के बीच में। नहीं, जो हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का समाज का आपने किया था। और आज भी वही कारण है कि आप M+Y पे ही निर्भर हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं है, आपको खाली M चाहिए, आपको पूरा Y चाहिए। यही आपका अरिथमेटिक है जिसके आधार पे आप ये पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक दुकान पर आ गए हैं सर, तो यहाँ पर थोड़ी चाय पी लेते हैं। अच्छा, गुड़ की जलेबी है यहाँ पर, तो गुड़ की जलेबी खाते हैं सर, जो बहुत फेमस है यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पे बहुत फेमस है। तो ये गोशी है जो हम लोग का श्रावल कला है प्रयागराज में। ये एक बहुत बड़ा गद्दियों का एक एरिया में गुंडों को माना जाता था। आज देखिए मार्केट कैसे फ्लरिश कर रही है, लोग खुश हैं। आइए वहीं पे समोसा खाएंगे। चलिए, तो गुड़ की जलेबी आ गई है। जो लोग प्रयागराज या इधर के रहने वाले हो तो जानते हैं कि इधर गुड़ की जलेबी बहुत फेमस है, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं और कभी आइएगा तो यहाँ पर जलेबी का स्वाद जरूर चखिएगा। सर जलेबी भी खाते हैं और साथ ही साथ चुनाव पर चर्चा भी करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि 2022 में मैं अखिलेश यादव के साथ हूं, सरकार सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की बनी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी, मैं कह नहीं सकता कि उनको किस प्रकार की राजनीति वो करना चाहते हैं। वो कहीं अति पिछड़ों की करना चाहते हैं तो ये बता दें कि मुलायम सिंह के टाइम पर और अखिलेश जी के टाइम पर ऐसी क्या 5 चीजें हुई हैं जो अति पिछड़ों के लिए की गई हैं विकास कार्य। वो 5 चीज गिनवा दें, फिर हम बहस कर लेंगे उनके साथ। वो 5 चीज नहीं गिनवा सकते, इसका मैं वादा करता हूं। वो अपने लिए कुछ सोच रहे हैं तो वो एक अलग बात है, मगर समाज के लिए सोच रहे हैं तो 5 चीज जरूर गिनवा दें। वो कह रहे हमारे घोषणा पत्र का दबाव ही था कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में शामिल कर लिया कि हम किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे। वो हम लोग ने पहले भी दिया था किसानों को, किसानों के हमने कर्ज भी माफ कर रहे थे। तो ये जो कह रहे हैं, अच्छा एक बात बताएं, अच्छा आपने कहा उनको क्रेडिट लेने की आदत हो गई है। तो मैंने एक दफे ट्वीट किया था, उसको मैंने कहा क्रेडिट चोर। तो मेरे को आज फिर कहना पड़ रहा है, अखिलेश जी कृपया करके बंद करिए #क्रेडिट चोर। घोषणा पत्र का भी क्रेडिट, संकल्प पत्र का क्रेडिट ले रहे हैं। अब वही हो गया ना, हर चीज का वो क्रेडिट लेने के हैं, करना कुछ नहीं है वो क्रेडिट लेते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था ट्वीट करके #क्रेडिट चोर। ठीक है सर, चलते हैं विधानसभा क्षेत्र की ओर। कुछ वहां के मुद्दों की बात होगी और कुछ राष्ट्रीय मुद्दों की बात होगी। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, यहाँ पर उनको अपार समर्थन भी मिल रहा है। मंत्री जी कहाँ पहुंचे इस वक्त हम लोग? हम श्रावल कला में हैं। यहाँ क्या क्या काम किया गया आपकी तरफ से बीते 5 साल? देखिए, पहले तो आप जिस रोड पे चल रहे हैं वही बहुत बड़ा काम है। ये फिर एक एरिया रहता था जो गुंडों का रहता था, माफियाओं का रहता था, भूमाफियाओं का रहता था, उससे यहाँ पे निजात मिल रही है। इसके कारण ये व्यापार यहाँ पे आप देख रहे हैं वो चल रहा है। अंदर भी आप जाएंगे तो गांव के अंदर रोडें बनी है, कनेक्टिविटी है, तो ये सब है। पानी की टंकियां तैयार हो रही हैं, जैसे पाइप वाटर जाएगा, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे करी गई हैं। आगे सर 2022 के बाद का क्या विजन है इधर? ये देखिए, यहाँ पर बगल में आगे जाएंगे हम लोगों को, आगे जाकर हम लोगों ने कुछ फैक्ट्रियां यहाँ पे शुरू करी हैं
वो फैक्ट्रियां जो हैं वो हम लोग की चलेंगी और इसी को और एक्सपैंड करना है। आगे थोड़ा सा पीछे हम लोग गरीब आवास बनवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी जमीन थी असरावल कला में जो कि भूमाफियाओं ने कब्जा करी हुई थी, उसको भी हम लोग खाली करवाया है। तो वहाँ पर एक जो मैंने कहा था ना कि मैं बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मैं चलवाऊंगा। राम मंदिर पर भी चर्चा होती है सर इधर। लोग खुश होते हैं कि ये पार्टी है, मोदी योगी का युग है, जिसमें राम मंदिर, रामलल्ला अब एक टिन के शेड में नहीं है, बाहर निकल आए हैं और काशी का एक कॉरिडोर बन गया है और अयोध्या के बाद अब मथुरा भी बनेगा। उनको सबको ये विश्वास है, तो ये जरूर चर्चा में आता है। अच्छा, आप लोग मंत्री जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जब प्रचार के दौरान जाते होंगे विधानसभा क्षेत्र में, तो कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें आप लोगों की तरफ से गिनाई जाती हैं, क्या कहा जाता है? हम लोगों को सबसे पहली चीज तो अपने गांव में हमारा शहर पश्चिमी जो 25 साल से पीछे 25 साल से बहुत परिस्थिति खराब थी, जो कि आज 5 साल के बीच में शहर पश्चिमी हमारी खुशहाली की तरफ घूम गया है। गांव वाले अपने से बताते हैं, एहसास करते हैं कि आज हमको जो मिला है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के देन है। माननीय सिद्धार्थनाथ जब आए हैं तो यहाँ सबसे बड़ी चीज यहाँ गुंडई खत्म हुई। हमारी भाजपा की सरकार में हमारे योगी जी ने जो योगदान दिया, हमारे मंत्री सिद्धार्थनाथ ने जो किया, आज तक कोई सरकार ने नहीं किया। हिंदू मोहल्ले में हम रह रहे हैं, हमको इतना सुकून है, न किसी से झगड़ा, न लड़ाई, न कभी हमको उस नजर से नहीं देखा जाता। जिस नजर से जगह हम अकेले घर में हैं, उस नजर से हमको लोग नहीं देखते। मतलब इतना मोहब्बत प्यार रखते हैं कि हमें ये नहीं एहसास होता कि हम मुसलमान हैं। ये समझ लीजिए, हिंदू बड़ा मैसेज है रज्जू भाई, बहुत बड़ा मैसेज आपकी तरफ से। तो देखिए, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के विधानसभा क्षेत्र में हमें रज्जू भाई भी मिले, जो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, हिंदुओं के बीच में रह के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर, बीजेपी मिशन 300+ को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो 2017 में अपना दल को मिलाकर 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, गठबंधन ने। 2022 में 12 सीटों पर क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जो हमने कहा वो होके रहा है, क्योंकि जनता का विश्वास हम पे है, हमें जनता पे है, और 300+ का जो आंकड़ा है गठबंधन के साथ हम लोग पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए, रोड शो में शामिल होने के लिए। तो मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी आज रोड शो में हमारे साथ थे। उनका विजन क्या है, बीते 5 साल में उनकी तरफ से क्या काम किए गए हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ कामकाज किया गया है, उन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों, उन्हीं योजनाओं को लेकर वो लोगों के बीच भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। मैं और कैमरे पर मेरे सहयोगी जगदीश यहाँ से किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे, किसी और नेताजी को रोड शो की अपनी गाड़ी पर बिठाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।